हेलो स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जैसलमेर के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम किसी रोप में उत्पन्न स्टैंडिंग वेव्स को एक्सपेरिमेंट्स की सहायता से वेरीफाई करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि जब कोई रोप किसी चीज़ से बंधी हुई हो तो रोप में ट्रेवल करने वाली ट्रांसवर्स वेव फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्ट होकर रिफ्लेक्टेड वेव के साथ इंटरफेरेंस करके स्टैंडिंग वेव बना लेती है। ठीक इसी प्रकार जब रोप का एक हिस्सा फ्री हो तो भी रस्सी में ट्रेवल करने वाली वेव फ्री एंड से रिफ्लेक्ट होकर रिफ्लेक्टेड वेव के साथ इंटरफेरेंस करके स्टैंडिंग वेव बना लेगी। स्टूडेंट्स, जब रस्सी का एक सिरा किसी चीज़ से बंधा हुआ हो तो रस्सी में उत्पन्न होने वाली विभिन्न स्टैंडिंग वेव्स की शेप चित्रानुसार प्रदर्शित है। स्टूडेंट्स, आइए इन शेप्स को हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा वेरीफाई करते हैं। फर्स्ट मोड के लिए प्रयोग का सेटअप कुछ इस प्रकार से है। रस्सी के एक सिरे को किसी पोल से बांधा गया है, दूसरा सिरा किसी वाइब्रेटर से जुड़ा हुआ है जिससे रस्सी में अनुप्रस्थ तरंग बनती है जिसके रिफ्लेक्शन से स्टैंडिंग वेव बन जाती है। रस्सी का केवल बीच वाला हिस्सा ही ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है, अतः यहाँ पर एंटीनोड बनता है। रस्सी के दोनों सिरों पर निस्पंद अर्थात नोड बनते हैं। इस स्थिति में रस्सी में केवल एक लूप बनता है। दूसरे मोड के लिए इस स्थिति में दो लूप बनते हैं, दो एंटीनोड और तीन नोड्स प्राप्त होते हैं। तीसरे मोड के लिए इस स्थिति में तीन लूप प्राप्त होते हैं, चार नोड तो तीन एंटीनोड प्राप्त होते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम फ्री एंड के लिए स्टैंडिंग वेव्स देखेंगे। रस्सी के दूसरे सिरे को फ्री बनाने के लिए इसे पतली, हल्की और सफ़ेद रंग की रस्सी से बांधा गया है। रस्सी के फ्री एंड पर एंटीनोड यानी प्रस्पंद बनता है। इस स्थिति में एक अर्ध लूप प्राप्त होता है। वाइब्रेटर एंड पर नोड प्राप्त होता है। दूसरे मोड के लिए इस स्थिति में थ्योरी के समान ही एक पूर्ण लूप और एक आधा लूप प्राप्त होता है। इस स्थिति में दो एंटीनोड और दो ही नोड्स प्राप्त होते हैं। तीसरे मोड के लिए इस स्थिति में दो पूर्ण लूप और एक आधा लूप प्राप्त होता है। तीन एंटीनोड और तीन ही नोड्स प्राप्त होते हैं जिसे आप प्रयोग की सहायता से समझ सकते हैं।